आज का टॉपिक पर्यावरण है जिसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। संपूर्ण इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। बायोस्फीयर रिजर्व आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे मल्टीपर्पज संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में ही संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ से एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं। तो उसमें एक नंबर आएगा कि 18 हैं अभी बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा पॉइंट है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनका कुछ नाम है, वो बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो इन सब पॉइंटों पर हम इसी क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय, और मेघालय में नाम है बायोस्फीयर रिजर्व का नोकरेक। मध्य प्रदेश में एक नाम है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी, ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों की बाउंड्री पर है। तो यदि हम ऊपर बात करें, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, अचानक मार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और एमपी इन दोनों स्टेट की सीमा पर है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नोकरेक मेघालय में है। नेक्स्ट है सुंदरवन, ये पश्चिमी बंगाल में है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। नीलगिरी, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ही बनाया गया था 1986 में, 1986 में। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन 3 राज्यों की बाउंड्री पर है। एक है अगस्त्य मलाई, ये केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। नेक्स्ट एक है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार, जो लोकेटेड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस स्लाइड में ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरवन, अचानकमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, पन्ना, नंदा देवी, कंचनजंगा और नोकरेक और सुंदरवन ये मौजूद हैं इस स्लाइड में। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट, शीत रेगिस्तान, ये हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। एक बायोस्फीयर रिजर्व है मानस, असम में है। एक है दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश।
एक है डिब्रू सिकोवा, ये असम में है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण, ये गुजरात में है। और एक है शेषाचेलम, ये आंध्र प्रदेश में है। कुल मिलाकर टोटल भारत में वर्तमान में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ये कच्छ का रण है। और दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ और दूसरे नंबर पर है मन्नार की खाड़ी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सिकोवा, ये असम में है। तो टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में बना, जो केरल तमिलनाडु केरल तमिलनाडु केरल तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्री पर है। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सिकोवा। और 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, जो मध्य प्रदेश में है। ये 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बनाया गया। और लेटेस्ट जो 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, यह है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और इसमें सबसे पहला यूनेस्को में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया था, ये नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2000 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नॉर्मली भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, जो 1986 में बना। और सबसे लेटेस्ट 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, जो मध्य प्रदेश में बना। और पन्ना बनाया गया था 2011 में। लेकिन इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। और यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया था 2000 में। और सबसे लास्ट का जो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पन्ना है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और इसको शामिल किया गया था लगभग 2020 के करीब। तो 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है। ये असम में है। शेषाचेलम आंध्र प्रदेश में है। नोक्रेक ये मेघालय में है। तो आपको कम से कम कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी और अगस्त्यमलाई, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी कर्नाटक में भी है, केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी और अगस्त्यमलाई केरल, तमिलनाडु में। वैसे सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। तो देख लीजिए आप। और बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए गए हैं?
उस पूरे एरिया में जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जिसमें वहां पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उन्हें एक साथ सबको प्रोटेक्ट करना है बायोस्फीयर रिजर्व में। ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और क्वेश्चन ये मान के चलिए कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की किसी रोचक वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।